साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, समय पलट करके जरूर आता है और जब आप ज्यादती करते हैं, जब आपको लगता है कि आप समय से परे हो गए हैं, आप जनता से भी ऊपर हो गए, आप खुद को भगवान मानने लगते हैं, तो फिर आपको वो समय जरूर दिखाता है कि आपकी हैसियत क्या है। ममता बनर्जी की कहानी दोस्तों आज एक ऐसे मुहाने पर खड़ी हो चुकी है जहां न तो उनके पास सरकार है और अब संभव है कि पार्टी भी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। ममता बनर्जी को टीएमसी से अगर बेदखल कर दिया जाए, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में आपको दिखेगा और उसके आज तो आपको सबूत दिखाने जा रहा हूं। आप याद कीजिए दोस्तों, अभी चंद दिनों की ही बात है, महीना भी नहीं बोलेंगे। यही कह रहे थे ना अमित शाह को, देश के प्रधानमंत्री, आप लोग बाहर ही हैं। गृह मंत्री को तो धमका रही थी कि हम नहीं आदेश देंगे तो आप होटल से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे। पूरी बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को बेदखल कर दिया। अब तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी को पार्टी से बेदखल करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये जो बगावत का बिगुल फूंका है ना, ये ममता बनर्जी की महिला सांसदों ने फूंका है। आखिर क्या है मामला दोस्तों? और इसी के साथ जब ये कहानी पलट रही है तो याद रखिएगा, लोकसभा में पूरा खेल पलट रहा है। 28 तो लोकसभा में सांसद हैं और मोदी जी 240 पर हैं। अब कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। आज की कहानी में दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई जीत के बाद सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर। तो एक कमेंट दोस्तों, जय सिया राम, ताकि एक संवाद का सिलसिला शुरू हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाकी HB शॉर्ट्स के वीडियो मैंने कमेंट में पिंड कर दिए हैं दोस्तों। HB मेलोडी के गाने भी आप जरूर देखिएगा। ये शुरू करते हैं, पढ़ लीजिए इसको। ये हेडलाइन पढ़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोगों को नींद नहीं आ रही है। क्या लिखा है? टूट सकती है ममता बनर्जी की पार्टी। कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से टीएमसी की कई महिला सांसद नाराज। कल्याण बनर्जी दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के बदतमीज आदमी है। ये बदजुबानी, इनकी जुबान से अब शब्दों की बारिश होती है। जब जुबान खोलते हैं ना तो गलत शब्द ही बोलते हैं। अभी तक टीएमसी वालों को बड़ा मजा आ रहा था। क्यों? ये पीएम मोदी, अमित शाह इन लोगों को कह रहे थे, भाजपा वालों को कह रहे थे। अब वही सारी चीजें टीएमसी पर बरसने वाली है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए, ताजा खबर यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने जो चुनाव में करारी हार मिली ना, उसमें पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई, सारे बड़े लोगों को बुलाया। अब चर्चा तो इसमें होनी थी, इनके घर में, जो कालीघाट स्थित इनका घर है, वहां पर यह बैठक बुलाई थी, हार की समीक्षा करनी थी। लेकिन यह फैसला किया गया। फैसला क्या किया गया? लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक काकोली घोष दस्तीदार ये रही है, इनको हटा दिया। किसको बनाया? कल्याण बनर्जी को बना दिया। अब देखिए, हार कहां हुई है? विधानसभा में हुई है। बदलाव कहां हो रहा है? लोकसभा में हो रहा है। मामला कुछ तो गड़बड़ है ना। बस यहीं से मामला घूम गया दोस्तों। महिला सांसदों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया, बागी तेवर अपना लिया। जिस पार्टी के भीतर तो छोड़िए, बाहर भी हिम्मत नहीं होती थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कुछ बोल दे, उस पार्टी के नेता खुलकर बगावत कर रहे हैं। पहला नाम तो मैं काकोली घोष दस्तीदार, जो टीएमसी की सांसद हैं, खुली तौर पर इन्होंने नाराजगी जाहिर की है, खुलकर अपनी बात रखी है और अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर एक भावनात्मक पोस्ट साझा करके व्यक्त की है। काकोली घोष ने क्या लिखा है जरा सुनिए। वो लिखती हैं, 1976 से परिचय
1976 से परिचय है ममता से और 1984 से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 4 दशक की निष्ठा का आज पुरस्कार मिला। ये ममता बनर्जी को लिख रही हैं कि 4 दशक की निष्ठा का आज पुरस्कार मिला। सीधे सीधे ममता बनर्जी पर सवालों की बौछार कर रही हैं, इल्जाम खड़े कर रही हैं, बता रही हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से अपने लोगों के साथ ट्रीट करती है। वो बता रही हैं, वो सीधे सीधे चुनौती दे रही है। ये काकोली घोष कौन है दोस्तों, इस बात को आप समझिए। काकोली घोष और ममता बनर्जी, इन दोनों की पहचान छात्र राजनीति के दौर से रही है। उस समय काकोली कोलकाता मेडिकल कॉलेज में छात्र राजनीति से जुड़ी थी, जबकि ममता बनर्जी जोग माया देवी कॉलेज में सक्रिय थी। दोनों 2 कॉलेज में थी, दोनों छात्र राजनीति से तब से जाकर जुड़ाव है। और बात सिर्फ काकोली घोष दस्तेदार की नहीं है दोस्तों, बल्कि अगर साफ साफ देखिए तो टीएमसी के जितने भी महिला सांसद हैं वो सब के सब नाराज हैं। और सिर्फ महिला सांसद नहीं, पुरुष सांसद भी। ये भी आपको बता दूं, कल्याण बनर्जी पर महिला सांसदों के साथ बदसलूकी के लगातार आरोप लगते रहे हैं। हम जानते हैं टीएमसी के कितने सांसद हैं, 28 सांसद हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद सबसे अधिक सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं और इन 28 में 11 महिला सांसद हैं। मैं राज्यसभा की बात करूं दोस्तों तो वहां टीएमसी के 13 सांसद हैं और इसमें 6 महिला सांसद हैं। यानी अगर कुल मिलाकर कहें तो 17 महिला सांसद हैं। अब देखिए, हाल की घटनाओं को आप देखेंगे ना, ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के हाथ में तो कुछ बचा नहीं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए अगर सबसे अधिक किसी ने गाली गलौज की, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगहों पर जाकर के कुछ भी किया, तो ये कल्याण बनर्जी है। वकील है, मुंहफट आदमी है। अब लगता है कुछ होगा, अंदरूनी मामला कुछ देना होगा तो लो भैया यही बना देते हैं। लेकिन कल्याण बनर्जी से जो तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसद हैं उनकी बनती नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और अभी आपने देखा ना दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के 2/3 से अधिक सांसद जाकर मिल गए। कोशिश हो रही है, मैं आपको अंदरूनी रिपोर्ट बता रहा हूं। ये बगावत तो दिख रही है, ये कोशिश में लगे हैं ये सारे के सारे सांसद कि हम भारतीय जनता पार्टी में मिल जाएं। कई लोगों की तो बातचीत चल रही है, मैं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ी में नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा, भाजपा हड़बड़ी में नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद ऐसे हैं जो बेहद बदतमीज हैं। उन लोगों के बयान किसी भी लेवल पर स्वीकार्य नहीं हो सकते। इन लोगों ने जिस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर अपमानित करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया, वो स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जरा फूंक फूंक कर कदम रख रही है, वरना 2 सेकंड लगेंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये मोदी जी का 272 पूरा हो जाएगा, अब भी 2 सेकंड के अंदर। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। अच्छा, ये कल्याण बनर्जी के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जिनके ऊपर इन्हीं की महिला सांसदों ने, ममता की महिला सांसदों ने ऐसे ऐसे शब्दों से नवाजा है, आप सोच नहीं सकते। सुअर, कुंठित, महिला विरोधी। अभी महुआ मोइत्रा की शादी हुई पिनाकी मिश्रा से, उस पर एक टिप्पणी कर दी। महुआ मोइत्रा ने क्या लिखा, आप सुअर से कुश्ती नहीं लड़ते क्योंकि सुअर को यह पसंद है और आप गंदे हो जाते हैं। ये कल्याण बनर्जी के बारे में लिख रहे हैं। भारत में घोर स्त्री द्वेषी, यौन रूप से कुंठित, भ्रष्ट पुरुष हैं और उनका प्रतिनिधित्व संसद में सभी पार्टियों में, अपनी ही पार्टी के। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, ये जो ममता बनर्जी ने अभी जो बैठक बुलाई दोस्तों, उसमें कई सांसद अनुपस्थित थे। कई सांसद, नाम बता देता हूं, देव, दीपक अधिकारी, रचना बनर्जी, कोयल मलिक, बाबुल सुप्रियो, अरूप चक्रवर्ती,
बड़े बड़े नाम हैं। यह अनुपस्थिति इत्तेफाक नहीं है, यह विरोध दर्ज कराने का एक तरीका है। पार्टी बोल रही नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ठीक नहीं है। और सिर्फ सांसदों की बात, मैं विधायकों की बात करता हूं। भाई अभी जब विधायकों की बैठक ममता बनर्जी ने अपने घर में बुलाई, 80 विधायक चुने गए हैं सिर्फ, उसमें भी 11 विधायक नदारद रहे, गायब हो गए। यह है ममता बनर्जी की हैसियत। अपने राज्य में तो छोड़िए, अपनी पार्टी में जब जनता जनार्दन नजरों से गिराती है ना दोस्तों, तो कहीं ठौर नहीं बचता, कहीं ठिकाना नहीं बचता। इस बात को समझिए। और कल्याण बनर्जी की जब मैं बात कर रहा हूं तो कुछ पुरानी चीजों को याद करना जरूरी है दोस्तों, कि यह घाव कितना गहरा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के बीच, मैं आपको बार बार कहता हूं कि टीएमसी के सांसद कभी ममता के खिलाफ बोल नहीं सकते, दूसरी पार्टी के लोग नहीं बोल सकते, इधर तो छोड़िए। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिसको याद करने से आपको समझ में आएगा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज ममता को औकात दिखाने में क्यों लगे हैं, क्यों बागी तेवर अपना रहे हैं। भाई काकोली घोष क्या कर रही है? ममता बनर्जी को औकात दिखा रही हैं कि तुम्हारी यही हैसियत है, 4 दशक से मैं तुम्हारे साथ हूं और ये निष्ठा का हमें परिणाम मिल रहा है। जरा पुरानी घटना आपको याद दिलाता हूं दोस्तों। ये बात है पिछले साल की, अप्रैल 2025। ये जो खबर दिखा रहा हूं ना, 9 अप्रैल की है। महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच तगड़ी झड़प हुई। अब कल्याण बनर्जी के तो बेहद करीबी हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को पता चला, महुआ मोइत्रा को कड़ी चेतावनी दी, बोला पार्टी से निलंबित कर देंगे। और ये जो पूरी घटना है ना दोस्तों, इसकी जानकारी किसने दी? डेरेक ओब्रायन ने, उन्होंने ही दिया। इसके बाद एक महिला राज्यसभा सांसद के माध्यम से ममता बनर्जी ने अपना संदेश महुआ मोइत्रा को पहुंचाया, उसको चेतावनी दी, यह भी कहा कि अगर नहीं सुधरे तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। अच्छा, ये मामला सिर्फ महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच है ऐसा भी नहीं है। उस समय टीएमसी के 2 सांसद, कल्याण बनर्जी तो हैं ही, कीर्ति आजाद बिहार से हैं जो क्रिकेटर, वो सांसद भी हैं, पश्चिम बंगाल से लोकसभा सांसद हैं, ये भी भिड़ गए। पहले दफ्तर में कहा सुनी हुई, फिर व्हाट्सएप पर भी जंग हुई। और यह मामला दोस्तों कब का है मैं बताऊं, पिछले साल 4 अप्रैल का है। ईवीएम और मतदाता सूची, इन सब मुद्दों पर टीएमसी के सांसदों को वहां पहुंचना था। इन लोगों की आपस में बात हुई कि पहले पार्टी दफ्तर आएंगे, फिर मिल करके हम चुनाव आयोग के मुख्यालय जाएंगे। एक सांसद महोदय ऐसे हैं जो संसद गए और संसद से सीधे चुनाव आयोग के मुख्यालय गए। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। भयानक झड़प, भयानक झगड़ा। और यह झगड़ा कहीं ना कहीं कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के मामले से भी जुड़ा हुआ था। और उस समय मैं आपको बताऊं दोस्तों, बंगाल बीजेपी ने जो बहस हो रही थी ना चैट में, उसका 3 स्क्रीनशॉट शेयर किया। और इसमें क्या लिखा है कि 4 अप्रैल को टीएमसी का सर्कस निचले स्तर पर पहुंच गया। एक लापता मेमो को लेकर पार्टी के 2 सांसद चुनाव आयोग कार्यालय के अंदर एक दूसरे से भिड़ गए। ममता बनर्जी ने हालांकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन मामला व्हाट्सएप ग्रुप में फैल गया। और यहां पर एक शब्द आता है, बहुमुखी अंतरराष्ट्रीय लेडी, वर्सटाइल इंटरनेशनल लेडी। मैं जरा चैट का हिस्सा कुछ बताऊं आपको, जरा ध्यान से सुनिए। पहला मैसेज है कल्याण बनर्जी का, क्या लिखते हैं? मैं कोलकाता पहुंच गया हूं, आप अपने बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजो। आपका गृह मंत्रालय और इंटरनेशनल ग्रेट लेडी के साथ अच्छा कनेक्शन है। आज मैं उस जेंटलमैन को भी मुबारकबाद देता हूं जिसने इंटरनेशनल ग्रेट लेडी की खूबसूरत एक्टिविटीज का खुलासा किया। फिर कल्याण बनर्जी आगे लिखते हैं, ये मूर्ख आदमी है, गिरफ्तार करवाना चाहता है। कीर्ति आजाद का जवाब आता है, आराम से कल्याण, तुमने ज्यादा पी ली है, जाओ और आराम से सो जाओ। तुम बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करो, दीदी ने तुम पर बहुत भरोसा जताया है, सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है, इसलिए रिलैक्स करो और आराम से सो जाओ। तुम्हारे साथ मेरा कोई पंगा नहीं है। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि आप
तुम राजनीति में सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। समझदार इंसान बनो, बचकानी हरकतें नहीं करो, ठंडे दिमाग से सोचो। गुड नाइट। उस समय जो झड़प थी ना, किसी ने रिकॉर्ड भी कर लिया था। मैं जरा बहुत छोटा हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। You start, I will finish it. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে। কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। इसका मतलब है दोस्तों कि ये झगड़ा तो बहुत पुराना है। तमाम तरीके से खुलेआम झगड़ा हो रहा था। अब जब इसी कल्याण बनर्जी को मुख्य सचेतक बना दिया गया है तो टीएमसी के सांसद बागी हो चुके हैं, छोड़ने को तैयार हैं। बस इंतजार कीजिए। भाजपा वाले ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं, वरना तुरंत मामला पलट गया है, लोकसभा का खेल पलट गया है। बस ये समझ लीजिए। और ये सब क्यों होता है दोस्तों, इस बात को समझिए। ये इसलिए होता है कि ये पूरा का पूरा स्वार्थ पर टिका है। कुछ लोगों को ममता बनर्जी यूं चढ़ाती हैं। अभी तो कैसे कैसे खुलासे हो रहे हैं। आपका कमेंट चाहूंगा दोस्तों, जो मैं दिखा रहा हूं। हावड़ा के शिवपुर में बंगाल पुलिस एक छापेमारी में जाती है। टीएमसी का एक नेता है शमीम अहमद। चुनावी हिंसा का मामला, बमबाजी का। ये रामनवमी में जितनी हिंसा होती है ना, आरोप लग रहा है यही करवाता है। इसको पकड़ने के लिए गई हावड़ा के शिवपुर में दंगों का कुख्यात आरोपी शमीम अहमद। घर जाते ही आंखें फटी की फटी रह गई। आलीशान सीक्रेट सुरंग, 5 स्टार लग्जरी, किसी को नहीं पता था, पड़ोसियों तक को नहीं पता था। पुलिस जब पहुंची दोस्तों, तहखाने में इंटीरियर देखकर हैरान हो गई। कई अंडरग्राउंड कैमरे, तहखाना, सीसीटीवी, तमाम अय्याशी के समान। तस्वीर दिखाऊं? मुझे तो सच बताऊं दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा किसी ने बना दिया होगा। फिर मैंने जब सर्च किया तब मुझे पता चला कि बाहर जो सामान्य घर है, अंदर तो आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाए। पूरा नजारा देखिए, एक अलग दुनिया है। सोने का पलंग भैया, सोने का, सब कुछ सोने के रंग में। बेहद खूबसूरत हस्तशिल्प वाले कीमती फर्नीचर, डिजाइनर ड्रेसिंग टेबल, आलीशान इंटीरियर, सीसीटीवी कैमरे, बेडरूम, लिविंग रूम, किचन, बाथरूम, सब कुछ तहखाने में। अभी इसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। और ये जो बेड आपको दिखा रहा हूं ना, ये तो गोल्डन कलर का है। बोला जा रहा है सोने का है, जांच चल रही है। बाथरूम में कुएं जैसा बाथ टब भी। भाई ये सोने के पलंग में सोता कैसे होगा ये आदमी? जरा वीडियो देखिए। सोने का पलंग, शमीम अहमद, कोई जानता नहीं है। हावड़ा के भीतर सोने ही सोने। यहां मोदी जी बोल रहे हैं सोना मत खरीदो। ये सोने का भंडार निकल रहा है भाई टीएमसी में। ये कैसी दुनिया बनाई है दोस्तों, पूरा वीडियो आप देखिए। इसमें तो आप समझिए कि सीढ़ियां बनी हुई हैं, सीढ़ियों से अंदर जाते हैं, पता नहीं चलता बाहर। बेहद महंगी लग्जरी चीजों से अय्याशी का सामान, सब कुछ। ये तृणमूल कांग्रेस की धरोहर है, ये सीक्रेट रूम है, ये ममता बनर्जी का दिया हुआ। अच्छा, ये कोई अकेला मामला हो तो भी छोड़ देता। एक दूसरा मामला मिला दोस्तों, टीएमसी का विधायक है दिलीप मंडल। ये बड़ा धमकी दे रहा था भाजपा कार्यकर्ताओं का। इसको ढूंढने के लिए पुलिस पहुंची, बंगाल पुलिस। दक्षिण 24 परगना के विष्णुपुर से ये विधायक है। उसके बाद जब गए इसके घर में, इसने कई सारी खुलेआम धमकियां दी हैं। इसके घर में जब गए दोस्तों, तो यहां पर भी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। आलीशान, आपको वीडियो दिखाता हूं मैं, आप जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आलीशान बंगला, स्विमिंग पूल, समझ ही में नहीं आता ये कैसे बन सकता है भाई। बंगाल तो गरीबी के मामले में कहां है? बंगाल के लोग गरीब हैं। बंगाल में विकास सबसे निचले पायदान पे जा रहा था, फंड की भारी कमी। और ये टीएमसी के सारे छुट भैया नेता
इतने अमीर, इतने अमीर, कहीं सोने का पलंग मिल रहा है, कहीं स्विमिंग पूल मिल रहा है, कहीं तहखाना मिल रहा है, कहीं हथियारों की इतनी ढेर मिल रही है। यकीन करना मुश्किल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं आती दोस्तों तो न जाने क्या हो जाता। सोच से भी परे है। ये ममता बनर्जी की बनाई हुई दुनिया है। ये अगर हम कह दें शमीम अहमद की दुनिया है और ये दिलीप मंडल की दुनिया है तो बात पूरी होगी नहीं। ये ममता बनर्जी की बनाई दुनिया है, जहां आवरण में चप्पल पहन के, सिंपल सा साड़ी पहन के छोटी सी गार में घूम रही हैं। अब पता चला उसकी आड़ में अभिषेक बनर्जी का करोड़ों अरबों का एक बिल्डिंग खड़ा है। यहां इसके छुट भैया नेता सोने का महल बना रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, ये स्वार्थ की दुनिया में जब कोई धागा टूटता है ना तो सब कुछ ढह कर गिर जाता है। वही गिर रहा है और इसीलिए इनके सांसद बगावत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर एक कमेंट कीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप कमेंट करते हैं, हमारी ताकत भी बढ़ती है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा। बाकी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। इसे YouTube दोस्तों एक मेंबरशिप का भी ऑप्शन देता है। अगर आप हमें सहयोग करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।